मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है लॉक्जिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस अहमदाबाद ITAT ए बेंच ने डिसाइड किया। मैटर 16 फरवरी 2021 को डिसाइड हुआ और ये 86 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 5 पे रिपोर्ट हुआ। इशू सेक्शन 10A 10B की एग्जम्पशन का है। असेसमेंट ईयर 11-12 है। इस केस में असेसी की 4 यूनिट्स थी और असेसी ने अलग अलग यूनिट की एग्जम्पशन अपने रिटर्न में क्लेम की थी और ओवरऑल असेसी का जो है वो लॉस आ रहा था। जब असेसिंग ऑफिसर साहब असेसमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि यदि हम चारों यूनिट को कंबाइन करते हैं तो असेसी की एग्जम्पशन का अमाउंट कम बनेगा। इसलिए उन्होंने अपने असेसमेंट ऑर्डर में चारों यूनिट्स को कंबाइन करके असेसी को एग्जम्पशन का बेनिफिट दिया, जिसकी वजह से असेसी का एग्जम्पशन का बेनिफिट कम हो रहा था। तो इस केस में जो ओवरऑल इशू इन्वॉल्व है वो ये है कि यदि असेसी की एक से ज़्यादा यूनिट हैं तो एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए क्या दूसरी यूनिट्स के लॉसेस को प्रॉफिट्स के साथ सेट ऑफ करना है या नहीं करना। असेसिंग ऑफिसर ने चारों यूनिट्स के प्रॉफिट को और लॉसेस को कंबाइन करके असेसी को एग्जम्पशन दी, जिसकी वजह से असेसी का एग्जम्पशन का अमाउंट कम हो रहा था। असेसी जो है वो CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने भी AO की बात को ठीक ठहराया और ये कहा कि क्योंकि एग्जम्पशन एज ए होल दी जानी चाहिए, इसलिए जो है जो असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है वो बिल्कुल ठीक है। असेसी जो है जो ITAT में गया और ITAT के अंदर जो असेसी ने अपनी दलील रखी वो ये रखी कि जो 10A 10B की एग्जम्पशन है वो यूनिट वाइज है, इसलिए असेसी जो है वो ज़्यादा यूनिट्स लगाने के लिए उसको मोटिवेट किया जाता है कि वो ताकि उस एग्जम्पशन का जो मेन पर्पस है वो पूरा हो। ITAT ने पूरे मैटर का अध्ययन किया और ये पाया कि सेक्शन 10A 10B में जो एग्जम्पशन देने का प्रावधान है वो यूनिट वाइज है। एग्जम्पशन देने के लिए सारी यूनिट्स के प्रॉफिट को कंबाइन नहीं किया जा सकता। दूसरी यूनिट्स के लॉसेस को जिस यूनिट में प्रॉफिट हो रहा है उस यूनिट के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं करना है। और ITAT ने जो है वो असेसी की बात को ठीक ठहराया। असेसिंग ऑफिसर और CIT अपील के ऑर्डर को क्वेश किया और ये डिसीजन दिया कि एग्जम्पशन देने के लिए जो हमको प्रॉफिट देखना है वो यूनिट वाइज देखना है, ऐसे होल नहीं देखना। जो यूनिट्स में लॉस हो रहा है उस लॉस को उन यूनिट्स के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं करना सेक्शन 10A 10B की एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए। फ्रेंड्स, इस केस में जो लॉ लेट डाउन हुआ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमें सेक्शन 10A 10B की एग्जम्पशंस को के केसेस को डील करने में बड़ी मदद करेगा। और बड़ा लॉजिकल डिसीजन जो है वो ITAT ने दिया कि हर यूनिट जो है वो एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए अलग है, उसको एज ए होल नहीं देखा जा सकता। क्योंकि जब भी असेसी कोई यूनिट लगाता है तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये होता है कि क्योंकि ये यूनिट्स जो हैं वो ऐसी एरियाज़ में लगाई जाती हैं जहाँ पे असेसी को थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है यूनिट्स लगाने में, क्योंकि उसको टैक्स का बेनिफिट मिल रहा होता है, इसीलिए वो उन एरियाज़ में यूनिट्स लगाता है जहाँ पे उसको टैक्स का बेनिफिट होता है। यदि सेक्शन 10A 10B की सही इंटेंशन को हमें कैच करना है तो उसका बेनिफिट जो है वो यूनिट वाइज ही दिया जाएगा, तभी उसकी सही मोटिव पूरा हो पाएगा। असेसिंग ऑफिसर ने जो चारों यूनिट्स के प्रॉफिट को कंबाइन किया था, प्रॉफिट्स और लॉसेस को कंबाइन किया था, वो लॉ के अकॉर्डेंस में नहीं था, इसलिए ITAT ने जो है वो असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को क्वेश
कर दिया। फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज लॉक्जिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस भी वर्चुअल हियरिंग के द्वारा डिसाइड हुआ था। तो ये जो हमारे देश में लॉकडाउन हुआ या पूरे संसार में लॉकडाउन हुआ, इसकी वजह से काफ़ी हमको फिज़िकल लॉस हुआ, काफ़ी जानों का नुकसान हुआ, यंग डेथ भी हुई। लेकिन कहीं ना कहीं इससे कुछ चीज़ें नई भी निकल के आई जो फेवर में थी। जिस तरीके से एसएससीज का, प्रोफेशनल्स का कोर्ट में जाकर के टाइम ख़राब होता था, ट्रैवल में ख़राब होता था, अब वही सारे डिसीजंस जो हैं वो बाहर के देशों की अवज में वर्चुअल कोर्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। और टेक्नोलॉजी का बेनिफिट जो है वो एसएससी को भी मिल रहा है, प्रोफेशनल्स को भी मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी समय प्रोफेशनल्स का अपने केसेस के लिए एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाने में व्यर्थ होता था और ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता था। अब दिल्ली का प्रोफेशनल कहीं भी पूरे देश में अपने अपीयर हो सकता है और इसी तरीके से बाकी स्टेट्स के जो प्रोफेशनल हैं वो भी क्रॉस कर सकते हैं। और इससे काफ़ी जो है वो प्रोफेशन को भी मदद मिली है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।